भाटिया साहब, अभी तक अपने देश का रिकॉर्ड है 3 गोल्ड का, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के नाम से। अरे हमारा देश पूरी दुनिया में हॉकी का चैंपियन है और हमेशा रहना चाहिए। पूरा कंट्री में हम अकेला आदमी है जो आपको वचन दे सकता है कि हम ऐसा टीम लेकर आएगा, ऐसा टीम लेकर आएगा जो ओलंपिक्स में जाएगा और आपके सामने और देश के सामने गोल्ड ला करके रखेगा। आई प्रॉमिस। ये छोटी सी इंस्पायरिंग क्लिप है गोल्ड मूवी की और ये बात है 1946 की, जब हमारा देश आजाद होने वाला था। उस टाइम पे तपन दास यानी किशन लाल एक ऐसे आदमी हुआ करते थे जिन्हें हॉकी से प्यार था, जिन्होंने 1936 में जब जर्मनी और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हॉकी का खेल खेला गया जिसमें ब्रिटिश इंडिया की जीत हुई, तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के झंडे को सबसे ऊपर देख करके किशन लाल यानी कि तपन दास ने एक कसम लिया था कि एक दिन हम फ्री कंट्री होकर के ओलंपिक में जाएगा और गोल्ड जीतेगा। और फाइनली जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो 1948 में जब ब्रिटेन और भारत के बीच में लंदन ओलंपिक का फाइनल हुआ तो भारत की हॉकी टीम ने ब्रिटेन की मिट्टी में ब्रिटेन वालों को हरा करके अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहराया और अपना राष्ट्रगान गाया गया और इस तरीके से अपनी 200 साल की गुलामी का बदला लिया। तू ठीक है? ये कह रहे थे कि तू भागने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल। ओए मैंने नहीं होना है पुलिस में भर्ती, मैं नहीं खेलेगा हॉकी इन लोग के लिए। ओए आराम से, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तेरे को अपने आप पे यकीन है? तेरे मन में हम लोगों का भला है? हाँ जी, तो हो जा भर्ती पुलिस में। पप्पा जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओए इनकी कितनी सारी लाठियां टूटी आपके पीठ पे और आप ही मुझसे कह रहे हैं? इसीलिए तो कह रहा हूँ, तू होगा तो 10-5 को जुर्म से बचा लेगा। उत्तर बात को समझा कर। दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम से भाग करके उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, बल्कि उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए उसके सामने खड़े होने से उसका सोल्यूशन मिलता है। गोल्ड मूवी में हिम्मत सिंह के पिता हिम्मत सिंह को यही बात समझाना चाहते हैं कि अगर तू पुलिस में भर्ती होगा तो 10-5 को जुर्म से बचा लेगा। बात चाहे किसी भी फील्ड का हो, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो उस प्रॉब्लम को सिर्फ जज करने के बजाय उसे खत्म करने के लिए सामने आना चाहिए और उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो जानता है कि प्रॉब्लम क्या है वही उसका सलूशन निकाल सकता है। तुम्हें पता है ना, तुम बिल्कुल पागल हो। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी तरह मैं भी पागल हूँ। मैं भी सपने देखता हूँ। यकीन टूट गई, बहुत बुरा हुआ, लेकिन सपना नहीं टूटना चाहिए, हौसला नहीं टूटना चाहिए। ये छोटी सी इंस्पायरिंग क्लिप है गोल्ड मूवी की, जिसमें तपन दास यानी किशन लाल का एक सपना था कि एक दिन हम फ्री कंट्री होकर के ओलंपिक में जाएगा और गोल्ड जीतेगा। और ये बात है 1947 की, जब भारत आजाद हुआ और उसी टाइम पे भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हो रहा था। उस टाइम पे तपन दास यानी किशन लाल ने जो टीम बनाया था, जो हॉकी टीम बनाया था, वो पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन कहते हैं कि ख्वाहिश अगर दिलो चाह से हो तो रास्ता मिल ही जाता है। उस टाइम पे सम्राट जो कि हॉकी का चैंपियन था, उन्होंने उन्हें फिर से हौसला दिया और कहा कि जाओ टीम लेकर के आओ, उन्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा। और फाइनली 1948 में हुए लंदन ओलंपिक में भारत ने ब्रिटिश राज को उन्हीं की मिट्टी में हरा करके गोल्ड जीता और अपना राष्ट्रगान गाया गया और इस तरीके से अपनी 200 साल की गुलामी का बदला लिया। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे लूं, लेकिन जब तक तुम लोगों में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए टीम वर्क। ये छोटी सी क्लिप है गोल्ड मूवी की, जिसमें हॉकी टीम का ट्रेनर सम्राट सभी खिलाड़ियों को टीम वर्क की अहमियत समझाने के लिए एक ईंट के ढेर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को कहते हैं। सभी खिलाड़ी अपने दोनों हाथों में एक एक ईंट लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, लेकिन उनको बात फिर भी समझ में नहीं आती। उनको दोबारा वहीं पर रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनको बात समझ में नहीं आती। तो फिर तीसरी बार उनको वापस रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन अंत में उनको बात समझ में आती है कि हम कुछ न कुछ तो गलती जरूर कर रहे हैं। और इतना समझने के बाद में वे सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को सभी की ईंटों को पास करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से रख लेते हैं। उनका कोच उन सभी खिलाड़ियों को यही बात समझाना चाहते थे कि काम आसान होता है तो टीम वर्क से, इसीलिए जीत के लिए टीम वर्क की जरूरत होती है। की करता हो? कैसा बंगाली है तू, इतना फीस खाता है फिर भी अकल नहीं है। तो क्या करूं? जूता खोल के धक्का मारो, नहीं तो जीवन भर फिसलता ही रहेगा। दोस्तों ये छोटी सी क्लिप है गोल्ड मूवी की और ये बात है 1946 की, जब हमारा देश आजाद होने वाला था। उस टाइम पे तपन दास यानी किशन लाल का एक सपना था कि एक दिन हम ऐसा हॉकी टीम लेकर के आएगा जो फ्री कंट्री होने के बाद में ओलंपिक में जाएगा और गोल्ड जीतेगा। इसी सपने को पूरा करने के लिए और एक मजबूत टीम तैयार करने के लिए उन्होंने अपने सारे पैसे लुटा दिए और अपनी टीम को सम्राट से ट्रेनिंग दिलवाया। लेकिन जब 1948 में भारत और ब्रिटेन के बीच में लंदन ओलंपिक का हॉकी का मैच चल रहा था, तो उसी दौरान मैदान में बारिश हो जाती। ब्रिटिश खिलाड़ियों के जूतों में तो स्पाइक्स लगे होते हैं, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय टीम के जूते नॉर्मल से होते हैं, इसीलिए उनके पैर फिसलने लगते हैं। उस टाइम पे तपन दास को अपनी बीबी की बात याद आती है, जो कि आपने क्लिप में देखा। यही एक्सपीरियंस उस टाइम पे काम आता है और भारत को अपना सबसे पहला ओलंपिक का गोल्ड मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि आपके साथ चाहे जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होता है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तपन बाबू, अगर मुझे खिलाना ही नहीं था तो मेरी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी? क्या बोला तुम?
क्या बोला? हम तुमको नहीं खिलाया? हम तुमको छुपा कर रखा था आज के दिन के वास्ते, पर तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तुमको पता है सम्राट भाई हमको क्या बोला था? ये लड़का, तुमको ऐसे पॉइंट करके बोला, ये लड़का तुरूप का पत्ता निकलेगा, इसे सही टाइम पे इस्तेमाल करना। लेकिन तुम्हारा खून एकदम गर्म है, तुमको गुस्सा आता है। अब हम क्या बोलेगा? दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी कभी कभी आपके वक्त का इम्तिहान लेती है और जब आप उस इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो जीत आपकी होती है। गोल्ड मूवी में हिम्मत सिंह एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था। उनके कोच ने ये तक कह दिया था कि ये लड़का तुरूप का पत्ता निकलेगा, इसका सही समय पर इस्तेमाल करना, और इसीलिए उसे आखिरी गेम के लिए बचा करके रखा गया था। लेकिन उनको यह बात समझ में नहीं आती और वो अपने वाइस कैप्टन से झगड़ा करने लगते। उन्हें लगता था कि उनके वाइस कैप्टन ने ही उनका नाम कटवाया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ टीम की और उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, हमारी डे टू डे लाइफ में भी जितने भी मुश्किलें आती है वो सभी हमारे सब्र की परीक्षा के लिए होती है, इसीलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उस पल हम एक बात और जाना कि देश केवल जमीन से और पौधों से नहीं बनता है। देश बनता है जब सब देशवासियों की आंखों में एक ही सपना होता है, और कोई भी सपना इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम मिल के ये विश्वास रखें कि ये सपना पूरा होगा। दोस्तों ये उस ऐतिहासिक दिन की बात है जब भारत ने आज़ादी के बाद में सबसे पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था, और ये बात है 1948 की लंदन ओलंपिक की, जब ब्रिटेन और भारत के बीच में ओलंपिक का हॉकी का खेल खेला गया। भारत को इस ओलंपिक में जीत हासिल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत को ये साबित करना था कि वो सिर्फ अंग्रेजों के दम पर ही नहीं जीत सकता बल्कि अपने दम पर भी जीत सकता है। भारतीय टीम की इसी हौसले के कारण भारत ने ब्रिटेन वालों को ब्रिटेन की मिट्टी में हरा करके गोल्ड जीता और अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहरा करके अपना राष्ट्रगान गाया गया, और इस तरीके से अपने 200 साल की गुलामी का बदला लिया गया। आजादी के बाद भारत का सबसे पहला ओलंपिक गोल्ड जीतने की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।